बुआ जी, आप यहाँ आ जाते हो हमें बहुत अच्छा लगता है। डॉली, एक बहुत अच्छी बात है कि बुआ हमारी दोगली पीछे ही रहती हैं। हाँ जी बुआ जी, राजीव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप यहाँ आते हो ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। पर बुआ जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपका चेहरा बड़ा उतरा उतरा सा लग रहा है। सब ठीक है ना? अब मैं क्या बताऊं, तुम लोगों से कोई बात छिपी नहीं है। मैं अपने बहू बेटे से बहुत परेशान हूँ। डॉली बेटा, एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगी? बुआ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप हमारे बड़े हो और हम आपकी बात का क्यों बुरा मानेंगे? आप खुल के बताओ, आखिर बात क्या है? डॉली बेटा, कल तुम मेरे से बता रही थी तेरी काम वाली काम छोड़ के यहाँ से चली गई है, तुझे नई काम वाली चाहिए। बेटा ऐसा कर, तुम मुझे ही काम पे रख ले। बुआ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप हमारे यहाँ काम करोगी? राजीव देखो बुआ जी क्या कह रही हैं। हाँ बुआ जी, आप हमारी सगी बुआ हो और आप हमारे यहाँ पे नौकरों वाला काम करोगी? बुआ जी, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? मजबूरी है बेटा, तभी तो कह रही हूँ तू अपने यहाँ पे काम दे दे, मैं 2 पैसे कमा लूँगी। बुआ जी, आपको इस उम्र में कमाने की क्या जरूरत है? और वैसे बुआ जी, आपके तो 2 बेटे हैं, इतना अच्छा कमाते हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ बुआ जी, आपके घर में तो बहुत पैसा है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है, हमारे घर में पैसा बहुत है, लेकिन मेरी ज़रूरत के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए? बुआ जी बुरा मत मानना, जहाँ तक कि हम लोगों ने देखा है, आपके बहू बेटे ने आपको एक अच्छा कमरा रहने के लिए दे रखा है, खाने पीने को अच्छा देते हैं, अच्छा पहनने ओढ़ने को देते हैं, फिर आपकी कौन सी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं? माना डॉली बेटा, उन लोगों ने रहने के लिए कमरा दे रखा है और खाने के लिए 3 टाइम रोटी देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ और ज़रूरत पड़ती है, खाने का मन करता है, तो उसके लिए मैं तरसती रह जाती हूँ। क्या बुआ जी, वो लोग आपके साथ ऐसा करते हैं? हाँ डॉली बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे कहीं धार्मिक यात्रा करने जाना होता है, तब भी इनके पास मेरे लिए पैसा नहीं है। तभी डॉली बेटा मैं कह रही हूँ तू अपने पास मुझे नौकरी पे रख ले, 2 पैसा पाऊँगी तो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। बुआ जी, मैं सारी बातों को एक तरफ रखता हूँ। वैसे तो बुआ जी, हम आपको नौकरी पे नहीं रख सकते, क्योंकि आप हमारी सगी बुआ हो, कोई काम वाली नहीं हो। बुआ जी, 1% को मान भी लेते हैं कि हम आपको नौकरी पे रख लेते हैं और आप हमारे यहाँ पे वो काम कर रही हो जो हमारी काम वाली करती है, तो क्या आपके घर वालों को पता नहीं चलेगा? बुआ जी, क्या जवाब देंगे उन्हें हम? बेटा, उन्हें कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा तुम्हें। मेरा तो आना जाना हमेशा यहीं पे लगा रहता है। उन लोगों को क्या पता चलेगा कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ? वो तो यही सोचेंगे कि मैं तुम लोगों से मिलने आई हूँ। और तुम लोग चिंता मत करना, ये बात हम लोगों के बीच में रहेगी। डॉली बेटा, मैं सारे घर के काम कर दूँगी। बुआ जी, आपको हमारे घर में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रही बात आपकी इच्छाओं की, वो हम दोनों पूरा करेंगे। हम भी तो आपके बहू बेटे जैसे ही हैं। हाँ बुआ जी, डॉली बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या हुआ, आपके बहू बेटे ठीक नहीं निकले? हम तो है ना बुआ जी। वैसे भी आपने मुझे कितना प्यार किया है, कितना मानता हूँ बुआ जी मैं आपको। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपनी बुआ की सेवा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ। राजीव बेटा, ये तो तेरा बड़प्पन है। बेटा तो बुरा मत मानना, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं खुद कमा के अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहती हूँ। डॉली, मैं बुआ जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बुआ जी बहुत स्वाभिमानी है। बुआ जी कभी किसी का एहसान नहीं लेती हैं। बुआ जी, आप एक तरफ से हमें अपना बेटा और बहू मानते हो और हमारी बात भी नहीं मानते हो। चलो ठीक है, हम आपकी बात को ऊपर करते हैं, आप हमारे घर काम करने आ जाओ, पर एक नौकरानी के हैसियत से नहीं, एक माँ की हैसियत से। हम दोनों माँ बेटी मिलकर काम करा करेंगे घर का।